हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेडी स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे स्पैरिस चैनल में। जैसा दोस्तों हम लोग अपनी पिछली वीडियो में क्या कवर कर चुके थे, एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.6 तक के सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया था। अब आज उसी में एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.6 तक देखेंगे सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है बट फिर भी समझोगे सही तरह से तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं लेता हूँ 2.6 से, क्योंकि ताकि हम लोग फटाफट कंप्लीट करते चलें। तो सबसे पहले ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 से। इसमें क्या है एक्सरसाइज 2.6 में? एक्सरसाइज 2.6 में है दशमलव। ठीक है, डेसिमल्स के बारे में, डेसिमल्स नंबर के बारे में, डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या। इसमें तुम्हें क्या बोला है? मल्टीप्लाई और प्लस माइनस डिवाइड यही सब बोला है। तो जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है उनसे मैं शुरुआत करता हूँ। देखो यहाँ दे रखा है 0.2 इंटू 6। इसमें करना कैसे है? परेशान नहीं होना है। नॉर्मली जैसे करते हो मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, वैसे ही कर दो। पहले इसे लिख लेते हैं 0.2 का 6। देखो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12। अब 12 के बाद ये देखो कितनी गिनती बाद लगा है ये पॉइंट। ये देखो एक गिनती बाद ना, तो यहाँ एक गिनती बाद लगा दो। ये हो गया तुम्हारा, समझे? दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो ताकि समझ में आए। दूसरा क्वेश्चन है 8 इंटू 4.6। अब मैं क्या करूं? अब यहाँ पे पहले ऐसे लिख लो ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो। 4.6 इंटू 8। अब ये करो, 8 6 जा 48। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4 और 8 4 जा 32 और 4 36। अब ये मैंने लिख दिया। अब बताओ मैं कहाँ लगाऊँ पॉइंट? जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे उसके बाद पॉइंट को देखना है। अभी पॉइंट भूल जाओ कि यहाँ पॉइंट है ही नहीं, सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई किया। अब देखो पॉइंट कहाँ लगाना है। ये देखो 6 सिर्फ एक गिनती है ना, इधर पॉइंट के बाद सिर्फ एक गिनती, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक गिनती लोगी यहाँ पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन इस बार थोड़ा बदला है। 2.71 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ क्या करो, पहले लिख लो तुम जैसे लिखते हो अपने तरीके से। 2.71 इंटू 5। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 5 2 जा 10 और 3 13। ये मल्टीप्लाई सही है। अब बताओ मैं कहाँ पॉइंट लगाऊँ? पॉइंट कितनी गिनती बाद है? पॉइंट के बाद यहाँ एक, यहाँ दो, दो गिनती है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे भी पॉइंट ऐसे लगाओ कि उसके बाद दो गिनती हो। तो कहाँ लगेगा पॉइंट? यहाँ लगेगा। ये समझ में आया? मल्टीप्लाई कैसे करना है? जो डेसिमल नंबर हो गए उनका मल्टीप्लाई कैसे करना है? ऐसे करना है तुम्हें। पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर पॉइंट जितनी गिनती बाद है, यहाँ एक था तो यहाँ एक, यहाँ एक था यहाँ एक, यहाँ दो था तो यहाँ दो। एक क्वेश्चन ऑन लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं। देखो इसमें क्या है? इसमें है तुम्हारा 211.02 इंटू 4। ये है, तो अब क्या करो, इसे लिख लो पहले तुम 211.02 और मल्टीप्लाई बाई 4। तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। हो गया ये 4 2 जा 8। बस अब देखो कितने गिनती बाद लगेगा। ये देखो 1 2 2 नंबर्स के बाद है, दो गिनती के बाद, तो यहाँ पे भी तुम दो गिनती के बाद लगा दोगे। ठीक है, पॉइंट को समझ गए? आसान है। पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर देखना है कि दशमलव यहाँ पर कितनी गिनती बाद है, कितनी गिनती बाद है डेसिमल, उतनी गिनती बाद यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ईजी है, अगर ना समझ में आएगा तो दोबारा इसे देख लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है कि एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 में क्या है? एक सेकंड। एक्सरसाइज 2.5 में है कि यही पॉइंट वाला ही है तुम्हारा, और इसमें तुम्हें डिवाइड का कॉन्सेप्ट बताना है। देखो इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि 0.5 बड़ा है, ग्रेटर देन है, या 0.05। क्वेश्चन है कि विच इज़ ग्रेटर देन बिटवीन देम, कौन सा ग्रेटर है? तो देखो पहले देखो इसका दो तरीका है। सिंपल तरीका तुम्हें क्या बताता हूँ। ये देखो 0, इधर भी 0। ठीक है, इधर पॉइंट, इधर पॉइंट। अब इधर पॉइंट के बाद फ़ौरन 5 आ गया है, और इधर पॉइंट के बाद भी 0 है, तो 0 बड़ा है कि 5? 5 बड़ा है, तो सिंपली ये बड़ा है तुम्हारा। ठीक है, सबसे आसान तरीका। एक तरीका और है कि ये जो डेसिमल होता है उसके नीचे कैसे करो इसे सॉल्व, देख लो, बता देता हूँ। अगर ये भी समझ जाओ तो बहुत अच्छे। देखो दशमलव के नीचे 1 और फिर बाकी गिनती जितनी उतने का 0, फिर ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/10। ये जब हमें डेसिमल हटाना होता है तब फ्रैक्शन में लाने के लिए। ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 1, ये कितना आ गया? ये हो गया 1/2।
फिर दूसरा देखो 0.05, तो 0.05 है, 0.05 डेसिमल के नीचे 1, बाकी 2 ज़ीरो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा 5/100। ये कितना हो जाएगा 5 1 5 और ये 20, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/20। तो ये देखो, ये 1 का 2 पार्ट है, ये 1 का 20 पार्ट है, तो ज़रूरी है जब 20 पार्ट होगा तो छोटे हो जाएंगे भाई और ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी कर सकते हो। वैसे थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ये वाला आसान है। देखो ये देखो, ज़ीरो के बाद जैसे देखोगे गिनती जो भी बड़ी आएगी वो कर दोगे। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखो ये है कि 0.7 बड़ा है या 0.5, ये तो ऐसे ही देख के बता दो। इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, इधर पॉइंट, इधर पॉइंट, फिर इधर 7 है, इधर 5 है। 7 5 में कौन बड़ा है, 7, बस ख़त्म। एक और लेते हैं 1.37 और 1.49, 1.49। अब बताओ इसमें कौन बड़ा है, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर पॉइंट, ठीक है, इधर 3, इधर 4। अब 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, बस ऐसे देख के बता दो। तुम्हें उसे नहीं देखना, बस देखना है गिनती को कौन सा नंबर हमारा आ रहा है जो बड़ा है। जो जिससे बड़ा होगा वो पूरी गिनती क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें तुम्हें रुपीज़ में है और उसे पैसे में चेंज करना है, यानी कि रुपए में है और तुम्हें पैसे में चेंज करना है डेसिमल्स का यूज़ करके। ये है क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले ये समझो, 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो अब जब तुम्हें 1 रुपीज़ को पैसे में चेंज करना होगा, क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। कैसे करोगे अभी बताता हूँ। जैसे देखो, इसने कह दिया कि 7 पैसे हैं, 7 पैसे को रुपीज़ में चेंज करो। ठीक है, 7 पैसे को रुपीज़ में चेंज करो। तो मैं कैसे करूँगा, 7 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 7 डिवाइड बाई 100। अब कैसे करोगे, 7 को 100 से डिवाइड, वैसे तो आसानी से कर सकते हैं, अभी ट्रिक भी बताऊँगा तुम्हें। ये देखो, ये मैंने किया, यहाँ रखा, सॉरी, ऐसे नहीं होगा ये देखो, यहाँ पे मैंने रखा 7 और यहाँ, क्योंकि भाई 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं ना 7 को, ये गलत हो जाएगा। ये देखो, अब क्या करोगे, यहाँ पर 100 7 है, पॉइंट लगाए। ये देखो, जैसे ही पॉइंट लगाओगे तो हमें ये क्या देगा, एक ज़ीरो देगा। फिर एक ज़ीरो चाहिए तो एक ज़ीरो और लगाओ, तो एक ज़ीरो और देगा। अब ये कट रहा है ना, 100 7 ज़ा 700, ये कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया तुम्हारा, यानी कि 7 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे, 7 पैसे में रुपीज़ होंगे 0.07। ये देखो, एक ज़ीरो मैं यहाँ पे ले आया, ये जो ज़ीरो लगा दोगे उससे कोई मतलब नहीं, बट फिर भी 0.07 रुपीज़ हो गया। अब कोई कह दे कि भाई 12 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, कुछ नहीं, बस 12 से भाग दे दो। कैसे दोगे, 12/100, 12/100। मैं बता दूं कैसे, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझ लो। वैसे तो ऐसे चाहो तो ऐसे डिवाइड करके ला सकते हो, जो भी नंबर आएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, ये देखो, जैसे ही तुम इसे डिवाइड दोगे, जैसे यहाँ 100 था, उसे तुमने 7 से डिवाइड दिया। अब 100 से जब डिवाइड दोगे 7 को, तो यहाँ पे क्या आया, 0.07, पॉइंट 2 गिनती बाद। वैसे ही आएगा यहाँ पर 0.12, बस यही हो जाएगा, 0.12 पैसे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लो। किसी ने कह दिया 17, तो क्या हो जाएगा वो, 17 रुपये की, यानी कितने पैसे, 0.17 पैसे कह रहा है। किसी ने कह दिया 20, तो कितने पैसे, 20 रुपये, तो 20 रुपये यानी कि 0.20 पैसे, यानी कि 0.2 पैसे लगभग। समझ गए। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन अच्छा सा है, उसके बाद ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। देखो, इसमें कह रहा है कि ये 7 रुपीज़ हैं प्लस 7 पैसे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो पहले तो 7 रुपीज़ को 7 ही रहने दो, और ये जो पैसा है, तो पैसे को कैसे चेंज करोगे, 7/100 से, 7/100 से। तो 7 प्लस 7/100 कितना हो जाएगा, 0.07। अभी पीछे बताया मैंने। तो इसे अब कैसे प्लस करोगे, इसे ऐसे नहीं कि प्लस कर दिया। ये देखो, ये रुपीज़ है और ये पैसे, ये रुपीज़ है, ये पैसे। तो कैसे करोगे, रुपीज़ को रुपीज़ में, ये देखो ये पैसे हैं, तो यानी ये हो जाएगा 0.07 प्लस है। अब ये पैसे
ये रुपीज़ है ना, तो ये पैसे की कैटेगरी में नहीं, ये रुपीज़ के साथ आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 7.07। ये देखो रुपीज़ को पैसे में डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, क्यों? क्योंकि ये दशमलव के साइड है, तो यहाँ पे दशमलव लगाओगे, यहाँ पे ऐसे करोगे। जैसे किसी ने कह दिया कि मेरे पास 12 रुपीज़ एंड 15 पैसे हैं, तो क्या करोगे? 12 रुपये 15 पैसे, तो देखो 12 को 12 प्लस 15/100 ये हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस 15/100, यानी कि मैंने भी तरीका बताया कि 0.15 हो जाएगा ये। अब इसे कैसे जोड़ोगे? इसे ऐसे जोड़ोगे, देखो 0.15, और इधर भी देखो ये 12 है, तो यहाँ पे भी 0 लगा दो और यहाँ पे भी 12 पॉइंट। ये क्योंकि इसमें पॉइंट है नहीं, तो ये पॉइंट के बाईं तरफ रहेगा, ठीक है। बाकी जो है वैसे ही लिख दोगे, 5 1 1 2 पॉइंट, ये तो आता ही है प्लस करना, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए रुपीज़ और पैसे का कॉन्सेप्ट? बस 100 से डिवाइड करना है अगर पैसे में चेंज करना है रुपीज़ को, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब है एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज हो गई अपनी, 2.6 एंड 2.5। अब 2.1 पे आते हैं। पहले तुम्हें थोड़ा फ्रैक्शन बताना पड़ेगा। फ्रैक्शन यानी कि जैसे कोई एक चीज़ है, इसके मैंने 2 हिस्से कर दिए, तो यानी कि इसको फ्रैक्शन में बताना पड़ेगा। यानी कि ये पूरी चीज़ थी एक, इसको मैंने 2 हिस्से में बांट दिया, तो 1/2। तो ये जो 1/2 मैंने बताया, ये किस तरह से है? फ्रैक्शन में है, ठीक है। ये यानी कि बटे में है, ये भाग में है, ठीक है। अब देखते हैं तुमसे क्वेश्चन क्या है। तुमसे क्वेश्चन है इसका प्लस माइनस एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, यही पूछा है। 2 - 3/5 है, 2 - 3/5। तो पहले देखो मैं इसका आसान तरीका बताता हूँ। इसको इससे करो मल्टीप्लाई और इसमें से घटा दो। 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 7/5। एक और देखो, 4 + 7/8, इससे क्या करो? इसका मल्टीप्लाई, और इधर क्या है? प्लस, तो कितना हो जाएगा ये? 8 4 ज़ा 32 + 7 39/8। ये तो हो गया भाई, इजी था। लेकिन अब अगर जो अगला आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारा एलसीएम बेस कॉन्सेप्ट पे। 3/5 + 2/7, 3/5 2/7। अब एलसीएम तुम्हें निकालना आना चाहिए। एलसीएम ये देखो 5 से, क्योंकि ये सबसे पहले छोटी गिनती से काटते हैं, यहाँ तो सबसे पहले छोटा 5 है, 7 है। ये ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो 5 1 ज़ा 5, ये 7, फिर ये 7 1 ज़ा 7, कितना हो जाएगा ये? इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये? 35। तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 35। तो यहाँ पे 35 आ गया। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसे, इसके लिए मैं फिर बताऊँगा आगे, अभी फ़िलहाल ये समझ लो। देखो 5 7 ज़ा कितना होता है? 35। तो जितने में नीचे से गुणा होगा उतने में ऊपर से भी होगा, तो 3 7 ज़ा 21 प्लस 7 5 ज़ा कितना होता है? 35। तो नीचे से जितने में गुणा हुआ ऊपर से उतने में भी, 2 5 ज़ा 10, तो कितना हो जाएगा ये? 21 और 10 31 डिवाइड बाई 35। समझ गए? ये आ गया अपना आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7/10 + 2/5 + 3/2, ठीक है। इसको निकालो। तो पहले क्या करना है, मैंने बताया है कि अगर नीचे वाला तुम्हारा डिनोमिनेटर जो है वो बराबर नहीं होगा तो एलसीएम लोगे, जैसे पिछले वाले में हमने किया। तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा 10 का, नीचे वाले जो हैं 5 का और 2 का, यानी कि इन्हें हम एक साथ क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले मैंने कहा था छोटी गिनती, सबसे पहले 2, तो 2 से कटोगे। 2 5 ज़ा 10, 5 नहीं कट रहा है तो ऐसे ही लिख दो। फिर 2 1 ज़ा 2, फिर अभी इसमें किससे? 1 से, तो 1 तो रहता ही है, 5 से करोगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और ये 1, तो 1 आ गया, बस ख़त्म। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 ज़ा 10, तो जो एलसीएम आया वो कितना हो गया? 10। अब देखो, अब यहाँ पे लिख दिया 10, इसको ऐसे कर दिया। अब 10 1 ज़ा 10, तो जितने से नीचे गुड़ा उतने से ऊपर, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 2 ज़ा 10, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 5 ज़ा, तो 3 5 ज़ा 15। समझ में आया? जितने से मैं नीचे से गुड़ा हो रहा है ये उतने पे करने पे आ रहा है। देखो 2 5 ज़ा पे 10 आ रहा है, तो ऊपर भी तुम उतने ही से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। हाँ समझो। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 15 और 4 19, 19 एंड 7 26 डिवाइड बाई 10। अब इसे और तुम डिवाइड कर सकते हो, 2 से कर दिया तो 2
13 ज़ा 26 एंड 2 5 ज़ा, तो यानी तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 13/5। ठीक है, 13/5। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है तुम्हारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 8 1/2 माइनस 3 5/8। इसे कैसे सॉल्व करोगे भाई? इसे देखो, इसमें भी वही करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसको प्लस कर देना है यहाँ पे। तो ये 2 8 ज़ा 16 और एक 17 डिवाइड बाई 2 माइनस इसका इससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई यहाँ होगा और यहाँ पे प्लस 8 3 ज़ा 24 और 5 29 डिवाइड बाई 8। अब इसे सॉल्व कर लो। 2 और 8 का फिर से निकाल लो यहाँ पे एलसीएम। 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, तो 2 4 ज़ा 8 आ गया एलसीएम तुम्हारा। अब 8 जैसे ही आया एलसीएम तो हमें पता है कि 2 4 ज़ा 8 तो 17 4 ज़ा 68, टेबल याद कर लो अभी से, और 8 1 ज़ा 8 तो 29 1 ज़ा 29। अब इसको कर दो, इसको माइनस कर दो, कितना हो गया आएगा? 18 में 9 गया 9 एंड 5 में 2 गया 3, ये आ जाएगा 39/8। यही आ जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ गए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला? आगे और बताता हूँ, समझो। जैसे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में वहाँ पे क्या था, माइनस प्लस था तो हमने किया, ये देखो यहाँ पे क्या हो, जैसे कि लिख दिया 3 1/8। तो अब क्या करोगे, पहले ये जो 3 का है वो 8 से होगा क्या, मल्टीप्लाई, प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो कैसे, ये यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 8 3 ज़ा 24 और इसका प्लस क्या हो जाएगा, ये 25/8। समझे? फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल लूँ अगर मैं, ये क्या हो जाएगा, 8 5 ज़ा, इधर होगा मल्टीप्लाई और इधर प्लस, तो 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 44/8। 44/8। समझे? अब आखिरी एक्सरसाइज देखते हैं और ख़त्म करते हैं इसे फटाक से। ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। देखो एक्सरसाइज 2.2 में है। एक्सरसाइज 2.1 हो गई पिछले, एक्सरसाइज 2.2 में देखो। एक्सरसाइज 2.2 में क्या कर रहा है, कन्वर्ट इनटू लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि जो तुम क्वेश्चन सॉल्व करो उसे लोवेस्ट फॉर्म तक सॉल्व करके लाओ, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तुम्हें। जैसे ये पहला क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है 7 × 3/5, कैसे होगा ये देखो, इसका सिंपली ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस माइनस है नहीं, अगर प्लस माइनस होता तो फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ प्लस माइनस करते, तो यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 7 3 ज़ा 21 डिवाइड बाई 5। अब इसे कैसे फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, ये देखो यहाँ है 21, इसको डिवाइड देना है 5 से, तो 5 4 ज़ा 20, कितना आएगा रिमाइंडर, 1 आ जाएगा आपका शेष रिमाइंडर। ठीक है, तो जैसे ये 1 आया ना, तो अब देखो करना क्या है, अब ये जो तुम्हारा ऊपर है उसे ऐसे ही लिख दो 4, और ये जो है ये ऊपर चला जाएगा 4 1/5, तो ये जो आएगा ना ये तुम्हारा देखो आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये तुमने 21/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया, ये हो गया तुम्हारा आंसर। एक और एग्जांपल देखो ताकि और समझ में आए। 2 × 6/7। अब ये कैसे होगा ना, सिंपल, ये 2 6 ज़ा 12 डिवाइड बाई 7। कैसे निकालोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, डिवाइड कर दो भाई, यहाँ रखो 12, यहाँ रखो 7 1 ज़ा 7, 12 में 7 दे कितना रिमाइंडर 5, तो जो रिमाइंडर आएगा वो नीचे से ऊपर चला जाएगा, और ये जो है तुम्हारा वो ऐसे हो जाएगा, देखो 1 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 7। समझे? ये आ गया, तुमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल लिया है। एक और एग्जांपल इसका देखो, 5/2 × 6। तो अब क्या करोगे, इसको 6 से किया तुमने मल्टीप्लाई, 5 6 ज़ा 30 डिवाइड बाई 2। अब देखो ये तुम्हें मिक्स फ्रैक्शन से पहले देखना है कि ये डिवाइड नहीं हो रहा था, 7 12 नहीं किसी से डिवाइड हो रहे हैं एक साथ, 21 5 नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ 2 30 हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 एंड 15 2 ज़ा 30, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 15। समझे? चलो भाई आखिरी क्वेश्चन है, ये सिर्फ बात करते हैं फिर इसे ख़त्म करते हैं। इसमें तुमसे कहा है कि 1/2 ऑफ, पहला है 24 और दूसरा है 46, यानी ये कह रहे हैं कि 1/2, जहाँ ऑफ रहता है, ऑफ का मतलब समझ जाओ भी, मल्टीप्लाई, ऑफ यानी मल्टीप्लाई बोल रहे हैं,
यानी कि आप 1/2 को मल्टीप्लाई कीजिए, पहला अगर मैं केस लूँ तो किससे करना है, वो 24 से करना है। तो अब क्या हो जाएगा, 24 1 ज़ा 24/2। अभी मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, उसे और शॉर्ट फॉर्म से कर सकते हैं, फिलहाल तुम एग्ज़ाम के लिए देखो। अब ये 2 1 ज़ा 2, इसे डिवाइड करोगे 2 12 12 2 ज़ा 24 होता है। इसे ऐसे ना कर पाओ तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ रख के, ये जो इजी वे है, ठीक है। देखो दूसरा 46 से कह रहा है, तो 1/2 इंटू 46, और 1/2 इंटू 46 कह रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐसे ही चाहो तो इसे डिवाइड कर दो, ये आएगा 23, ठीक है। अब आखिरी देखते हैं हम, एक और में जो एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2/3 ऑफ 18। अब 18 का 2/3 यानी कि 2/3 इंटू 18 बोल रहा है। ऑफ को हटा दिया करो और मल्टीप्लाई कर निशान लगा दिया करो। अब इसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ऊपर चाहे इसे चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, ताकि तुम्हें आसान समझे। 18 2 ज़ा 36 डिवाइड बाई 3, ऐसे ना काट पाओ तो ऐसे ही कर लो भाई, पता चले उसमें तुम्हें समझ ही में नहीं आ रहा है। देख लो, अब ये 3 1 ज़ा 3, ये आ गया 6, 3 2 ज़ा 6, तो जो तुम्हारा ये आया आंसर हो गया, ठीक है, 12। ये समझ गए, ये तुम्हारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तुमने सेंड किया था, ठीक है। अब बाकी हम आगे देखेंगे। थैंक यू।